लर्निंग मार्केट की मनीष में आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का कमिंग वीक का डिस्कशन करेंगे। कमिंग वीक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। 30 तारीख को मंथली एक्सपायरी होगी। ठीक है, 30 तारीख ओरिजिनली तो मंडे है, लेकिन उसी दिन अब मंथली एक्सपायरी है, तो ये ध्यान रखिएगा। नाउ मैं ना एक्चुअली बैठ के थोड़ा सा एनालिसिस कर रहा था अपने खुद का, मतलब कि इस साल मेरा कैसा रहा क्या रहा। तो मैंने ये नोटिस किया कि इसके पहले साल मान लीजिए जैसे मैं कंप्लीट कोर मनी माइंडेड और पैसा सेंट्रिक और मनी फोकस्ड इंसान था, तो मेरी चीज़ें अच्छी चल रही थी, मतलब हर तरह से अच्छा ही चल रहा था। इस साल मैंने थोड़ा सा वो मनी वाला फोकस कम करके, देश गड्ढे में जा रहा है, देश के लिए कुछ कर लो, देश के लिए कुछ भला कर लो, वो सब लॉजिक सोचा। तो मैंने नोटिस किया कि जो बाकी अदर इनकम्स होते थे ना दूसरे सोर्सेज से, वो मैंने काफ़ी हद तक कम कर दिया। और बाकी जो इंडियन मार्केट के एल्गोस चल रहे थे, तो वो भी अभी मतलब थोड़े बहुत मॉडिफाई करने पड़ेंगे 1 अप्रैल से, कुछ रूल्स वगैरह चेंजेस के कारण। बट ठीक है, वो सिमिलर परफॉर्मेंस लाइक लास्ट ईयर ही हुआ, बहुत ज़्यादा कुछ उसमें चेंज नहीं हुआ। क्रिप्टो ने थोड़ा सा एडिशनली वेल्थ दिया, लेकिन फिर ले भी लिया। तो क्रिप्टो नेट नेट समझ लीजिए कि हार्डली कोई रिटर्न के संग इस साल एंड हो रहा है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, बाकी इन्वेस्टिंग में मेरे पास बहुत लोअर लेवल से बिटकॉइन एथेरियम है, तो उनमें थोड़ा सा अच्छा रिटर्न है, बट वो बेच नहीं रहा हूँ तो वो प्रॉफिट काउंट भी नहीं हो रहा। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरे कुछ बोलने से, या मान लो मैं अच्छा कुछ बोलता हूँ कि गवर्नमेंट के लिए या पब्लिक को ऐसा करना चाहिए, ये होना चाहिए सही चीज़, पब्लिक को ये बेनिफिट मिलना चाहिए एंड ऑल, उससे एक्चुअली में जिनके लिए कहता हूँ उनको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, और गाली और हेट अलग मिलती है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, कमिंग ईयर से अभी फोकस अपना काम पे ही रखेंगे, पैसे कमाएंगे, बाकी इन्फ्लुएंसर जैसे लूट के कमाते हैं, पूरा पब्लिक को तोड़ के खून चूस लेते हैं उनका। ठीक है, वही काम अब मुझे भी करना पड़ेगा, सो दैट मैं और पैसे बनाऊं बाकी लोगों की तरह। ठीक है, और ठीक है, चैरिटी आप कितना दिन करोगे, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर हूँ और बाकी लोगों की तरह पैसा ना बना पाऊँ, तो ये तो मेरे लिए ही पाप है, राइट। तो बाकी लोगों की तरह मैं भी अब लूट पाट में लगूंगा, बढ़िया से पब्लिक को बेवकूफ़ बनाऊंगा, रोज़ रोज़ अलग अलग नए नए तरह की चीज़ें लाऊंगा, और रोज़ रोज़ नए नए तरीके से बोलूंगा कि ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो, ऐसे पैसे बनाओ वैसे पैसे बनाओ। अब यही करना पड़ेगा। सोच रहा हूँ कोर्सेज वगैरह भी लॉन्च कर दूँ, कोर्सेज से भी मस्त कमाऊँ, क्योंकि एक समय 100-100 करोड़ लोगों ने कोर्सेज से कमाए हैं, हमने तो आज तक बेचा ही नहीं कोर्स, तो अब बेच लेते हैं। ठीक है, तो अब कोर्सेज भी बेचेंगे, अब इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स भी बेचेंगे, अब पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाला प्रोडक्ट्स भी बेचेंगे, इलीगल काम भी करेंगे, और जितनी जितनी चीज़ें लीगली अलाउड नहीं है इंडिया में, वो सब भी प्रमोट करेंगे, सब कुछ करेंगे अब। ठीक है, मस्त पैसा छापेंगे अपने। सुन के अच्छा लगा ना। मॉनेटरी फायदा तो मेरा ही है, सोसाइटी का नुकसान है तो उससे मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। अपना मॉनेटरी फ़ायदा लूँगा और निकल जाऊँगा, हम भी झोला उठा के चल देंगे। क्या मैंने ये नोटिस किया कि जो लोग लूट के कमा के एकदम मतलब खून चूस के रख दिया अपने ऑडियंस का, जिन लोगों ने ना, उन्हीं का सब सही चल रहा है। हम लोग अपनी ऑडियंस को अच्छा भी समझाएंगे, भाई ये मत करो वो मत करो, हम ही को लोग ज्ञान देंगे। अब लास्ट जैसे समझ लीजिए कि मैं 3-4 महीने से इंडियन मार्केट में ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा हूँ, लाइव मार्केट में मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। रीज़न क्या है? ड्यूरिंग द डे मूवमेंट ही नहीं है, चार्ट के सामने मैं भी बैठा ही हुआ हूँ, बट मुझे ये दिख रहा है कि ठीक है चलो चार्ट पे मूवमेंट हुआ, प्रीमियम में कोई चेंज आया ही नहीं, ट्रेडर क्या करेगा? चार्ट पे मूवमेंट नहीं हुआ, प्रीमियम में मूवमेंट आ गया, ट्रेडर क्या करेगा? हर तरह की चीज़ें चल रही हैं, देख के मैं क्या कर सकता हूँ?
मैं सोच रहा हूँ कुछ कुछ चेंजेस लेके आऊँ जिससे थोड़ा इंडियन मार्केट वाला जो हमारा वो है, क्योंकि देखिए क्या है ना, मैं नहीं चाहता ऐसा कि बोलूँ ही नहीं एंड ऑल दैट, ऐसा नहीं है कि इंडियन मार्केट में गाइड ही नहीं करूँ एंड ऑल दैट। बाकी लोगों ने जैसे छोड़ दिया है ना, तो मैं भी छोड़ ही सकता था, मेरे पास ऑप्शन था छोड़ने का। पर मैंने सोचा कि नहीं, बातें करते हैं। इनफैक्ट अभी मैं सुभाषी भाई से मिला था इसमें हमारे इवेंट में, बैंगलोर वाले इवेंट में। तो मैंने उनको भी बोला कि आप क्यों बंद कर चुके हो इंडियन मार्केट की बात करना, करो वापस से ना। तो उन्होंने बताया कि ये इशू है। तो मैंने अपना बताया कि देखो यार, मैं तो कर रहा हूँ, ये लीगली वैलिड रूल्स हैं, इसके हिसाब से आप करो आराम से। कुछ कुछ चीज़ें हमको वर्ड चेंज करने पड़ेंगे, बस करेंगे अपने, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश कर रहा हूँ बाकी क्रिएटर्स को भी वापस लेके आने का। सौरभ को भी बोल रहा था कि यार चलो इंडियन मार्केट कंटेंट बनाना चालू करो। बाकी क्रिएटर्स को भी मैं बोल रहा हूँ कि इंडियन मार्केट रिवाइव करना है तो हम ही लोगों को करना पड़ेगा, नहीं तो इंडियन मार्केट अब रिवाइव होने से रहा। लोग हमारा कंट्रीब्यूशंस को नहीं समझेंगे। बट आप नोटिस करो कि लास्ट 1.5 साल से इंडियन मार्केट में क्यों कुछ नहीं हो रहा है। और लोग कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर्स छोड़ के इसलिए चले गए क्योंकि कुछ नहीं हो रहा है। उल्टा है, इन्फ्लुएंसर्स चले गए इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। नए नए इन्फ्लुएंसर्स इन्फ्लुएंसर्स भर भर के ले आएंगे ना, तो होगा क्या कि इन्फ्लुएंसर्स भर भर के आ जाएंगे। और उसके बाद फिर अपना जब ये ऑडियंस को प्रमोट करेंगे ना, तो वो अपने आप स्टॉक मार्केट बूम के लिए भागने लगता है, क्योंकि नए पार्टिसिपेंट्स आएंगे, नए लोग आएंगे, मार्केट को बूम कराते हैं। तो इन्फ्लुएंसर्स ज़रूरी है सिस्टम के लिए। कोशिश करनी चाहिए इन्फ्लुएंसर्स को भी इस चीज़ के लिए। तो मैं तो लगा हुआ हूँ, बाकी बड़े क्रिएटर्स को तो मैंने रिक्वेस्ट किया है सबको। तो होपफुली बहुत जल्दी सब लोग भी कंटेंट वगैरह बनाना चालू करेंगे, तब अपना इंडियन मार्केट पहले जैसा बजिंग होने का उम्मीद है। रोज़ बजिंग रहेगा, रोज़ अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी, रोज़ डिस्कशन रहेगा, रोज़ अपने कुछ करेंगे। एंड उम्मीद है कि जैसे मैंने पूरा 1 साल एफर्ट डाला ट्रेड IQ करके, कि मेरे को देखना था कि इंडिया में ट्रेडिंग ऑडियंस जिंदा है कि नहीं है। तो ऑल टुगेदर ये समझ में आया कि यस, ट्रेडिंग ऑडियंस जिंदा है, वो बस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रही है। तो अभी बस मैं इनको भी एक्टिवेट करता हूँ, सबको, सारे इन्फ्लुएंसर्स को, सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंडियन मार्केट का कंटेंट बनाना चालू करो। और उसके बाद इंडियन मार्केट का कंटेंट जब आएगा, भी इंजॉय करिएगा। एंड तब मार्केट में मूवमेंट भी होगा, हम भी बात करेंगे, आप भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और सब मिलजुल के आराम से इंडियन मार्केट में भी काम करेंगे। कोशिश है, एफर्ट है, देखते हैं। करता हूँ, वापस से कोशिश करता हूँ एक बार रिवाइव करने का। कुछ 2-4 टके वाले आएंगे कमेंट करने, अरे तुम अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझते हो, तुम रिवाइव करोगे। फिर यही बुद्धि रह गई, उतनी ही बुद्धि रह जाएगी ना। जब इन्फ्लुएंसर से मिल के क्रिप्टो मार्केट को जीरो से उठा के ऑलमोस्ट पार विथ NSE बिठा दिया, तो वही इन्फ्लुएंसर्स क्या इंडियन मार्केट को वापस नहीं उठा सकते हैं? क्योंकि इन्फ्लुएंसर के पास खुद का कोई पावर नहीं होता है, बट मेरी ऑडियंस, मेरे को जो लोग देख रहे हैं, सुभाषी भाई को जो देख रहे हैं, बाकी इन्फ्लुएंसर्स को जो लोग देख रहे हैं, वो ऑडियंस ही पावर है। 50,000 लोग मुझे देख रहे हैं, 90,000 लोग इनको देखते हैं। जब भी जो कंटेंट आता है, सबको लोग भर भर के देखते हैं। ये जो कंटेंट आता है, ये जो इतने लोग देखते हैं, यही तो रियल पावर है। अगर मार्केट को उठना है, यही लोग मिलके उठाएंगे, आप ही लोग मिलके उठाएंगे। क्या आप लोग चाहते हैं कि इंडियन मार्केट को फिर से रिवाइव किया जाए? क्योंकि इस तरह से मरता हुआ हाल में देख के अच्छा नहीं लग रहा है इंडियन मार्केट मेरे को। क्या करना चाहिए? ये एफर्ट डालना चाहिए। मैंने लास्ट ईयर पूरा ट्रेडिंग कम्युनिटी को रिवाइव करने की कोशिश करी ट्रेड IQ के थ्रू। तो हम लोगों ने बहुत हद तक जिंदा रखा ट्रेडिंग कम्युनिटी को इंडिया में। अब कोशिश करेंगे कि अब ट्रेडिंग कम्युनिटी को जिंदा नहीं, बजिंग बनाने का। क्योंकि जिंदा तो सभी लोग हैं, जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना चाहिए। ठीक है, तो वो नज़र आने वाला जो चीज़ बचा हुआ है, वही एफर्ट है करने का। चलिए पहले देख लेते हैं कि आज का हमारा डिस्कशन क्या था। उस डिस्कशन के बाद अपने देखेंगे कि क्या हिसाब किताब रहेगा। ठीक है, तो डिस्कशन था क्या, एक चीज़ ध्यान रखिए यहाँ पे, मैंने ये लिखा मॉर्निंग में ही 9:15 के पहले 908 पे लिखा था, ये रेंज, ये लेवल जब तक होल्ड है, डोंट शॉर्ट द मार्केट। क्लियर था मैसेज, वन लाइन में क्लियर था, डोंट शॉर्ट द मार्केट। 908 पे ये लेवल था। अगर आप नोटिस करेंगे, मार्केट खुलते के संग ही, फर्स्ट कैंडल के संग ही, तो फर्स्ट कैंडल के पहले ही अगर आपको ये क्लैरिटी मिल गई कि शॉर्ट तो नहीं करना है, उसके बाद ये ऊपर गया, ये 300 के पास अपना थोड़ा सा टाइम बिताया। मैंने फिर यहाँ पे अपडेट एक किया। अच्छा, ऐसे एक चीज़ और, $93 पहुँच गया है। ठीक है,
अब 95 बहुत जल्दी है एंड इवेंचुअली गवर्नमेंट 100 ही ले जाने वाला है। मैंने यहाँ पे नोट अपडेट किया 12:15 के आसपास कि 23,200 इसके नीचे मार्केट क्लोज करता है ना, यही बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इसके नीचे ही क्लोजिंग आती है कि नहीं आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मार्केट ने मैंने 12 बजे लिखते ही वहीं से एक छोटा सा डिप देने की कोशिश करी, लेकिन बाउंस। फिर उसके बाद वापस से मार्केट ने डिप किया, 23,200 तोड़ा एंड तोड़ के फिर 2380 तक गया। एवरेज क्लोजिंग 23,115 की आई है। अब इसके बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे कि आगे का कैसे हमको वो करना है। ठीक है, तो चलिए एक बार डिटेल में डिस्कशन करते हैं एंड बहुत कुछ रहेगा डिस्कस करने को। ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म मैं दिखा रहा हूँ ना, ये एक्चुअली ब्लिंकेक्स का प्लेटफॉर्म है। ब्लिंकेक्स एक एक्चुअली बहुत ईजी टू यूज़ प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे क्या है ना कि आपको बहुत सारे टूल्स एंड ट्रेडिंग के इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाते हैं। एंड अगर आप देखेंगे तो यहीं पे स्टॉक्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। प्लस क्या है ना कि इनका ना अभी वो एक ऑफर भी चल रहा है, जिससे क्या होगा कि आपका जो ब्रोकरेज कॉस्ट है ना वो जीरो लगेगा 2 महीने के लिए। तो उससे क्या है कि आप ट्राई करके देख सकोगे प्लेटफॉर्म को। तो इसमें सब कुछ ही टेक्निकली इंट्राडे एफ एन ओ पूरा ही ब्रोकरेज में फ्री हो जाएगा, राइट। और इनका ना एक फ्लैश ट्रेड का फीचर भी है, जैसे अगर आप इसमें आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक फ्लैश ट्रेड का फीचर्स है। तो फ्लैश ट्रेड में क्या होगा, एड द मनी वाला ऑर्डर जो ऑप्शन रहेगा ना, आप मान लो व्यू मार्केट व्यू बुलिश है, बियरिश है, अपना उस हिसाब से अपना लो। और जो भी हाईएस्ट ओ आई टॉप ट्रेडेड ये सब निकालो। ठीक है, जो करना है आप यहाँ पे 10 लॉट डालना है, आप यहाँ पे 10 लॉट डालो, बाई सेल संग संग जो मारना है एक संग अपना अपने बेसिस पे। बुलिश का निकालना है आपको, आपका व्यू बुलिश है तो बुलिश वाले ऑप्शंस यहाँ पे दिख जाएंगे। एक ही स्ट्राइक प्राइस में एक संग सिलेक्ट करके आपको 10 मारना है, 20 मारना है, जो क्वांटिटी जिस तरह से करनी है उस तरीके से कर सकते हो। टॉप ट्रेडेड वाले ओ आईज आपने खोज लिए, ठीक है, अब आपको उसमें मिल गया जिसमें आपको इच्छा करे। तो बहुत सारे इसमें अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, टूल्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, अगर आपको बहुत ईजी स्मूथ और एफिशिएंट ब्रोकरेज वाला चाहिए, ठीक है, ब्रोकर, तो ब्लिंकेक्स एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर ट्राई कर लीजिएगा। बट अभी अपना आते हैं कि हमारा क्या डिस्कशन था उस पर आते हैं। ठीक है, तो मेन तो देखिए सिंपल सा अगर हम रखें इसको, तो मार्केट ने ना जो क्लोजिंग करी है इसको ऐसे समझने के बदले अगर हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे आएंगे, तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे इसने पूरा एक ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि डोजी देख के लग रहा है, बट टुवर्ड्स द एंड इसने जितना सेलिंग प्रेशर दिखाया, ठीक है, ये क्लोजिंग में ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि सेलिंग प्रेशर टुवर्ड्स द एंड भी ज़्यादा था और ये ग्रेवस्टोन डोजी बनता बनता रह गया। ये तो हुआ डेली वाली आम जिंदगी। वीकली में आते हैं। वीकली में क्या हुआ है कि लास्ट वीक की कैंडल तो स्ट्रांग थी, बट इस वीक की कैंडल उसके भी नीचे जाके क्लोज की है। भले ये डोजी ही पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, बट क्लोजिंग उसके नीचे ही जाके किया है इसने, तो जो कि अगेन एक बैड सिग्नल ही है। तो 23,200 मैंने बोला था ना कि 23,200 क्रूशियल है, उसके नीचे क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा बहुत कुछ। तो ये 23,200 वही है। अब इसके नीचे अगर मार्केट रहता है ना तो इसी तरह का दिक्कत का बात है। ठीक है, तो क्लोजिंग इसने खराब करी है। अब देखना है कि मंडे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, उसके लेवल्स हम डिस्कस करते हैं। बट आप नोटिस करिएगा तो ये वही क्लस्टर के पास है जहां से लास्ट ईयर बाउंस किया था एंड जो इलेक्शन के बाद का जो ब्रेकआउट था ना वो भी यही जोन से है। अच्छा, अब इसका क्या है कि लास्ट ईयर का सपोर्ट जोन आपको मिलेगा 21,800 वाला, ठीक है, तो वो एक लेवल दिखाई देता है पोजिशनली। बट अगर हम इलेक्शन के लो का बात करने जाएंगे ना तो वो 21,250 का लो है। तो ये दो लो आपको इमीडिएट दिखाई देते हैं, ठीक है। बट अगर ये दोनों रेंज निकल गया, मेरा मानना है कि इस दोनों रेंज में कंसोलिडेट कर गया ना मार्केट, तो रिवर्स कर जाएगा यहाँ से, ठीक है। तब फिर हम बहुत नीचे का टारगेट्स नहीं खोज पाएंगे। बट अगर इसको भी तोड़ दिया जोन को, तो फिर 18,000 तो नहीं आएगा ना, तो ठीक है, तो ये ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से माइंड फ्रेम में ये रखिएगा कि चार्ट्स पे बहुत नंबर्स दिखाई दे रहे हैं और दूर दूर के नंबर दिखाई दे रहे हैं, और जो नंबर दूर दिख रहे हैं कोई जरूरी नहीं हो कि दूर हो, क्योंकि अभी इश्यूज सिर्फ चालू हुए हैं। एक्चुअल इश्यूज कितने हैं किसी को नहीं पता। और वीकली कैंडल भी इतना खराब क्लोज करी है, यानी कि पूरा वीकली में रिवर्सल का जितना भी एफर्ट था सबको सेल ऑफ कर दिया गया है। अगर ये यहाँ आके कैंडल क्लोज कर रहा है तो वीक में जितना एफर्ट था सेलिंग का या रिकवरी का, सबको मार्केट ने सेल ऑफ कर दिया है फिर से। ठीक है, और मंथली कैंडल आएंगे तो मंथ में तो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है।
अच्छा, अब लगातार 4 मंथ से रेड कैंडल बन रही है, तो लोग कहेंगे कि बस हो गया 4 मंथ, ऐसा नहीं है, यहाँ 5 महीने तक बना था। तो यहाँ भी 1 महीना और बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। और मंथली पे देखेंगे तो मंथली पे तो आपको ये अलग ही पैटर्न बनाता हुआ दिखाई देगा। ऐसे पैटर्न तो देखिए अपने कहीं भी किसी भी लेवल पे बना सकते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। लेकिन पॉइंट ये है कि येस, कैंडल्स हैव गिवन अस इंडिकेशन दैट नथिंग इज़ गोइंग ग्रेट, एंड ये मार्केट वाइड डेटा है। थिंग्स कैन चेंज एनी डे, एनी टाइम, बट येस चेंजेस ज़रूरी भी हैं। अब आते हैं कि इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या थॉट प्रोसेस रहेगा अपना, ठीक है? उस पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं एंड अपना डिस्कशन करते हैं। चलिए 5 मिनट्स पहले टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब देखिए मार्केट ने क्या किया है, अपना लो खुद बनाया है। हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 23,080 ये लेवल मार्केट तोड़ेगा, क्योंकि यहीं पे आके सपोर्ट लेके बाउंस करने की कोशिश कर रहा है ये। 23,080 ये लेवल अगर तोड़ता है तो 22,930 ये जो नीचे का लेवल है, यहाँ तक का डोर ओपन है। 23,080 के नीचे 23,000 तक का मूव, उसके बाद 22,930 तक का मूव, वो भी टूटा तो फिर 22,800, 22,700 ये सब डोर ओपन हो जाएंगे। बट अपसाइड का स्विंग कहाँ मिलेगा आपको? 23,200 के ऊपर मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा। 23,200 के ऊपर मार्केट निकलता है तो फर्स्ट लेवल जो बनता है वो 23,270 एंड उसके ऊपर फिर ये यहाँ तक का बनता है 330 तक का। 330 के ऊपर देखिए, चूंकि ये गैप वाला रेंज है तो बड़ा रेंज पॉसिबल है, किसी भी साइड मार्केट मूवमेंट दिखा सकता है आपको। बट पहले वहां तक मार्केट पहुंचे, तो आज भी मार्केट वहीं पे हडल ले लिया ना। पॉइंट यही है कि 2 दिन अगर हडल भी लिया है तो अब क्या ही करेंगे। आज आपको बहुत रिकवरी दिखाई दी, आईटी में रिकवरी दिखाई दी, हर जगह रिकवरी दिखाई दी, बट क्या क्या मतलब क्या हिसाब से रिकवरी है? उधर नैस्डैक थोड़ा सा रिकवर करके तो ये रिकवर करके कोई सेंस है इस बात का? बैंगलोर में मैक्सिमम आईटी कंपनी के एम्प्लॉइज अपने पीजी में उनको खाना नहीं मिल रहा, सब वर्क फ्रॉम होम मांग रहे हैं, ठीक है? अब इंडिया का नैस्डैक के चलने से इंडिया चल जाएगा? सारे पीजी बंद होके रखे हुए हैं, खाना नहीं मिल रहा है लोगों को, वो बेचारों का एफिशिएंसी ऐसे ही डाउन होगा, वो क्या ही कर लेंगे? बस दिखाने के लिए ऊपर कर दिया जाता है कोई चीज़, रियलिटी आप समझिए ऑन ग्राउंड क्या दिक्कत है। एम्प्लॉइज बोल रहे हैं कि भाई पीजी में खाना नहीं मिल रहा, अब हम क्या करें, हमको घर जाने दो। घर जाके कौन सा खाना मिल जाएगा वो बात अलग है, लेकिन ठीक है। तेल है नहीं, सीएनजी है नहीं, एलएनजी पे इतना अटैक हुआ है, ऑटो कंपनीज आज फिर से बुलिश हो गए। तो कोई माई बाप नहीं है इनका, कुछ भी मूवमेंट है। मेटल से इस वॉर के सिनारियो में मेटल खरीद कौन रहा है? हाँ, वेपन्स बनाने वाली कंपनी खरीद रही है। और फार्मा, पैरासिटामोल इंडिया में खत्म होने वाला है और ये फार्मा वाले लगे हुए हैं अपना ये खरीदने में। बताइए, हीलियम गैस कतर से आता था, हीलियम गैस के बिना आपके पैरासिटामोल भी नहीं बनेगा, ठीक है? और हमारी फार्मा कंपनीज का 80% प्रोडक्शन बेस्ड ऑन एसेंशियल्स विच कम्स फ्रॉम मिडल ईस्ट ही होता है। मतलब ऐसा नहीं कहूँगा 80%, बट से 10% भी है तो वो 10% भी तो इफेक्ट होगा ना। तो वो भी नहीं हो रहा है, तो वहाँ भी दिक्कत चल रही है। तो हर जगह इश्यूज हैं, ठीक है? और अगर हम ऑप्शंस की बात कर लें सिंपल सा कि निफ्टी में ऑप्शंस क्या कह रहे हैं, तो ऑप्शंस का भी अगर हम इमेजिन करेंगे डेटा ना, तो आपको ऑप्शंस का डेटा दिखाएगा कि प्रीमियम बहुत हाई है। इसका मतलब मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन अभी भी है, ये नहीं है कि मार्केट मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, नेगेटिविटी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, दे स्टिल एक्सपेक्ट फ्यू नेगेटिव थिंग्स। तो है मूवमेंट, बट अभी तो 2 दिन आप कुछ नहीं कर सकते, तो 2 दिन आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करिए। मस्त क्रिप्टो में मूवमेंट चल रहा है, इंजॉय करिए उस मूवमेंट को, ठीक है? अच्छा खासा मूवमेंट चल रहा है। मूवमेंट है ही, देखिए उसको एंजॉय करिए। तो चलिए देखते रहिए, क्योंकि ये भी अच्छा खासा मूवमेंट दे रहा है। मेरा मानना ये है कि यहाँ से बुलिश मोमेंटम या फिर 70,700 के ऊपर ही लेगा, उसके पहले नहीं लेने वाला। बट 70,700 के ऊपर इस बार निकलेगा ना, तो ये 84-85 के पहले रुकेगा नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा इसमें अच्छा किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी हो तो डेल्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ब्लिंकेक्स का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में रहेगा ही, वो जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर यही निफ्टी का ऑप्शन चेंज हो इस तरीके से आपको बता रहे हैं ना, 238 पॉइंट ये और ये सेम चीज़ अगर आप निफ्टी बैंक में जाएंगे, निफ्टी बैंक का तो ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि क्लोजिंग आने आ गया, राइट?
ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ निफ्टी बैंक कर लूँ, ठीक है, और इसके प्रीमियम्स को अगर मैं चेक करने की कोशिश करूँ कि यहाँ पे अभी करंट इसके प्रीमियम्स क्या चल रहे हैं, एक सेकंड रुकिए। ऑप्शन चेन पे जाते हैं, इसमें निफ्टी के बदले निफ्टी बैंक में जाते हैं, ठीक है। इसके ऑप्शंस पे अगर जाएं, आप नोटिस करिए इसके प्रीमियम्स आज भी 1025 एंड 880 वगैरह चल रहे हैं। 10 दिन बची है एक्सपायरी के लिए, ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि ये एक्सपायरी के 10 दिन ही बचा हुआ है, अभी भी एक्सपायरी के बिगिनिंग जितना प्रीमियम अभी भी चल रहा है इसमें। मंथ के बिगिनिंग में इतना प्रीमियम होता है जो अभी प्रीमियम चल रहा है, तो प्रीमियम डिक्लाइन यहाँ भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ भी मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। अगर हम सिंपल से ये कहें कि कोई आज भी 1000 रुपए में कॉल बेच रहा है, कोई 880 रुपए पुट बेच रहा है या खरीद रहा है, तो उसका मूवमेंट आज भी ये नहीं है कि मार्केट यहीं रुकने वाला है। उसका एक्सपेक्टेशन आज भी यही है कि अगर ये जोन के नीचे मार्केट टिका हुआ है और कंटिन्यूअसली टिका हुआ है, तो ये अब बड़े लेवल्स की तरफ, नीचे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है मार्केट। तो ये जो जोन था जहां से ब्रेकआउट चालू हुए थे, उस जोन के पास मार्केट अगर नहीं रुकता है, तो फिर ये यहां तक का भी जोन खोल खोल के रख देता है मार्केट के लिए। तो ऐसे रेडी करना पड़ेगा दिमाग, माइंड को इस तरीके से रेडी करिए कि कुछ भी पॉसिबिलिटी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डूम डे लिखा जा रहा है, मार्केट गिरेगा ही एंड ऑल दैट, दैट इज नॉट द केस। बट पॉइंट इज कि ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। लेवल्स के हिसाब से मैं आपको एक बार फिर से निफ्टी बैंक में लेवल्स बता देता हूँ, अकॉर्डिंगली प्लान करिएगा। निफ्टी के लेवल्स हमने डिस्कस किए ही, निफ्टी बैंक में एक बार लेवल्स आपको बता देता हूँ लास्ट, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप प्लान करिएगा। देखिए, बहुत ट्रिकी जोन में मार्केट है, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो के कुछ करने प्लीज़ मत जाइएगा। सिंपल से ये रखिए, 427 की एवरेज क्लोजिंग है, 53,300 का लेवल, ये दोनों सपोर्ट अगर टूटा तो फिर 53,000 एंड फिर 52,500 खाली नाम के नंबर्स हैं बस, काम के आप समझ लीजिए क्या है। 53,600 के ऊपर जब तक नहीं जाता है बुलिश व्यू मत लीजिए, 53,600 के ऊपर 54,000 तक का एक स्विंग बना ही देता है, बन के दिखता है मार्केट में, वो ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ब्लिंकएक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, दोनों में अकाउंट ओपन कर लीजिए और जरूर से ट्रेडिंग की जर्नी वापस से स्टार्ट करिए। विल ट्राई टू रिवाइव द इंडियन मार्केट वंस अगेन।